जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान में झारखंड जनजाति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हैरो गीत कब गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हैरो गीत हमारा धान बुआ के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, करमाली जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कुड़माली। अगला प्रश्न है, जादव पाटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो ये एक चित्रकला शैली है। जादव का अर्थ होता है कपड़ा या कागज का टुकड़ा और पटिया का अर्थ होता है चित्र। अगला प्रश्न है, जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मालतो। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? तो संथाल परगना में कौन से पाए जाते हैं? सोरिया पहाड़िया जो आदि निवासी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडा। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियां थी। तो कोल विद्रोह हमारा किस एरिया में हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था हमारा चैवासा एरिया में, कोल्हान क्षेत्र में। तो मुंडा और हो इसमें सम्मिलित थी। अगला प्रश्न है, पाइका क्या है? तो पाइका क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। अगला प्रश्न है, मुंडा लोगों के किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो मुंडा लोग बा पर्व को सरहुल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय गांवों में होकर का क्या काम है? तो इसका क्या काम रहता है? सूचनाओं को फैलाना। अगला प्रश्न है, मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो ये बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? उरांव लोग मालतो, नहीं सॉरी, उरांव है ना, उरांव लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। उरांव लोग कुड़ुक और सदान लोग मालतो बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? तो कोरवा जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? तो मुंडा प्रोटो ऑस्ट्रेलियड प्रजाति की है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता धर्मेश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किससे आदिम जाति की श्रेणी में रख गया है? तो ये सभी है, कोरवा, परिया, अशूर, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सभी आदिम जाति है। टोटल 32 जनजाति है। 32, अभी एक नया ऐड हुआ है, 33वां हुआ है। कौन सा हुआ है? पुरान जनजाति, पुरान जनजाति। और लेकिन इसमें 8 जो है वो आदिम जनजाति के ग्रुप में रखा गया है, जिसमें ये सभी है, कोरवा, पहरिया, अशूर पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा उरांव। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्रों में विभाजित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा संथाल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न है, मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा सोरिया पहाड़िया, आदिम जनजाति जितने हैं उनका भाषा है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? ये 32 है, लेकिन 33वां नया ऐड हुआ है, पुरान जनजाति, याद रखिएगा, क्योंकि गजट में पास हो गया है तो इस कारण अब 33 हो गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति क्या है? पहला है, देखिए, पहला है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा और चौथा है हो। तो इसमें पूछा है दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो हमारा दूसरा हो जाएगा उरांव। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? तो करम डाल की पूजा की जाती है।
अगला प्रश्न है संथाल जनजाति का किस माह से नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आषाढ़ माह से। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति में हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हांसदा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? हंस। कच्छा पर रहेगा तो कछुआ। अगला प्रश्न है सदानों को मुख्य भाषा क्या है? तो सदानी है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो डोमकच। डोमकच नृत्य भी होता है, डोमकच गाना भी होता है। अगला प्रश्न है उरांव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो खाखा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? कौवा होता है। अगला प्रश्न है मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अखड़ा। अगला प्रश्न है असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असुर के लोग क्या बोलेंगे? अशूरी बोलेंगे। मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। जिस प्रकार उराम में था धर्मेश उसी प्रकार मुंडा में सिंह बोंगा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से टोटम का संबंध किससे है? टोटम मतलब गोत्र, गोत्र से है। टोटमिक भी बोला जाता है, टोटम भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है हो जनजाति में करह विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसको आंधी कहा जाता है, आदि नहीं आंधी। अगला प्रश्न है मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो मुंडा में हाथू बोंगा। अगला प्रश्न है कुड़मी जाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा टुसु पर्व। टुसु पर्व कब होता है? मकर संक्रांति में टुसु पर्व होता है। कुड़मी लोग कुड़माली भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झंझाइन गीत। अगला प्रश्न है उरा जनजाति में मींज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मछली। अगला प्रश्न है सिंह बोंगा किस जाति का मुख्य देवता है? तभी हम लोग देखे थे इसका मुंडा का भी होता है, संथाल मालपाड़ी, तो इसमें मुंडा हो जाएगा। विशेषकर मुंडा का होता है, संथाल का भी होता है। अगर ऑप्शन ए भी दोनों रहेगा तो वो भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जनजातीय समाज में संस्थागत रूप में धूमकुड़िया क्या है? तो धूमकुड़िया क्या है? युवागिरी है। अगला प्रश्न है किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो ये बिरहोर लोगों का जो निवास स्थल है उसको टंडा कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है? तो बिरहोर जो जानती है उसका कोई गांव नहीं होता है। सॉरी बिरहोर नहीं, बंजारा, बंजारा का कोई गांव नहीं होता है। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को कीली कहते हैं। अगला प्रश्न है संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में इसको सदाई बपला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है? सरहूल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? तो सदानों का संबंध ए और बी दोनों हो जाएगा, आर्य भी है द्रविड़ भी है। द्रविड़ जो साउथ तरफ से आए हैं, आर्य जो उत्तर की ओर से आए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की 32वीं जनजातियों के रूप में किससे सम्मिलित किया गया है? 32वीं के रूप में शामिल किया गया है किसको? कोल को। और 33वीं अगर पूछा जाएगा 33वीं किसको किया गया है? तो पुरान जनजाति को, पुरान। अगला प्रश्न है धूमकुड़िया किस जनजाति का युवागिरी है? तो धूमकुड़िया किसका युवागिरी है? उरांव जाति का युवागिरी है। अगला प्रश्न है सदान किससे कहते हैं?
तो सदान किससे कहते हैं? जो गैर आदिवासी मूलवासी है उसको सदान कहते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है? तो झारखंड का लोक नृत्य छऊ नृत्य है। इसका शुरुआत सरेकेला को माना जाता है और सबसे पहले 1938 में वहाँ के जो राजकुमार थे शुभेंदु नारायण सिंह, उनके द्वारा यूरोप में पहला विदेश में प्रोग्राम किया गया था। अगला प्रश्न है, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, जनजातीय प्रायः अपनी अपनी जातीय सीमाओं के अंदर ही विवाह करती है। दूसरा है, समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। तीसरा है, जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं और जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में विवाह करते हैं। इसका सही उत्तर होगा, जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं। क्योंकि इसमें दिया था कथन सही नहीं है, इसलिए मतलब वो लोग अपना कथन में विवाह नहीं करते हैं। ये सभी सही होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? पहला है संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो, ये होगा। अगला है, गीती ओड़ा किस जनजाति का युवागिरी है? तो गीती ओड़ा है मुंडा जनजाति का युवागिरी। जिस प्रकार धूमकुड़िया उरांव जनजाति का होता है उसी प्रकार गीती ओड़ा मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है, या तो क्या कहते हैं तलाक को? तो तलाक को क्या कहते हैं? शकनाचारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा नटवा नृत्य। कर्मा में दोनों स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, जदू नृत्य में स्त्री पुरुष जतरा तो सभी मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलिया जनजाति की। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।